आप सभी का मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है या कहानी बोलने के तरीके में आपको कोई सुधार चाहिए तो आज की हमारी कहानी है जादूगर की हवेली। एक गांव में एक जादूगर की हवेली हुआ करती थी। गांव वालों को उस हवेली के आसपास भी आने की मनाही थी, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है और जो कोई भी उस हवेली के अंदर जाएगा वो उसे मार देगी। कुछ बच्चे उस हवेली के सामने खेल रहे थे। तभी एक बच्चे ने बोला, कितनी बड़ी हवेली है, इसके अंदर जाके छुपा छुपाई खेले, खूब जगह मिलेगी छुपने की। तभी एक बच्चा बोला, पागल है क्या, इस हवेली के पास जाना मना है, किसी ने देख लिया ना तो घर में खूब मार पड़ेगी, इस हवेली में एक भूत रहता है। तभी दूसरा बोला, हाँ भूत, तूने कभी कोई भूत देखा इसके आसपास? ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं जो हमें सुनाई जाती है डराने के लिए। एक काम करते हैं, अंदर जाके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो कल आके खेलेंगे, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है ना, घर वाले ढूंढेंगे फिर हमें। दूसरा बोलता है, ठीक है देखते हैं, पहले दरवाज़ा तो खुले। वो उस दरवाजे को खूब ज़ोर से धक्का मारते हैं, क्योंकि बहुत पुराना था और बहुत टाइम से बंद था, वो खुल ही नहीं रहा था। वो तीनों अपनी खूब जान लगाते हैं उसे खोलने के लिए, और वो चरमराहट की आवाज़ करते हुए वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर घुसते हैं, उसके चारों तरफ धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले और एक अजीब सा सन्नाटा था। ये सब देखते ही वो लोग डर जाते हैं कि नहीं, हमने गलती कर दी है, हमें अब वापस जाना चाहिए। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के भागने के लिए होते हैं, तभी वो दरवाज़ा खट बंद हो जाता है और वो खूब ज़ोर से डरने लग जाते हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जादूगर लड़की खड़ी होती है वहाँ पे। हा हा हा, मेरी हवेली में इतने सालों के बाद कोई आया है, वो भी बच्चे। हा हा, आज तो खूब मज़ा आएगा। ये कहते कहते ही उसका रूप बदल जाता है। ये रूप देखते ही बच्चे डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। खिड़की दरवाज़ा ठोकते हैं कि कुछ खुल जाए और वो बाहर भाग जाए, लेकिन सब बंद हो चुका था और वो यहाँ वहाँ छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। और वो हंस के बोल रही थी, आहा, ये मेरी हवेली है, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अब तुम सब मेरा खाना बनोगे। तभी जब रानी छुपने की जगह ढूंढ रही थी, उसे एक किताब हाथ में लगती है। वो किताब कोई मंत्र की किताब थी। वो छुपते छुपाते उसे पढ़ने लग जाती है। तभी उसको उसमें से एक मंत्र मिलता है। वो बाकी बच्चों को अपने पास बुलाती है और बोलती है, देखो इसमें एक मंत्र लिखा है, मुझे लगता है कि हमें ज़ोर ज़ोर से ये मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र के ऊपर लिखा है आत्मा की मुक्ति का मंत्र। ज़रूर ये उस आत्मा को मुक्ति दिलवा देगा। और वो सारे दोस्त मिलके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के वो मंत्र बोले जा रहे थे। और अब वो भूत भी चिल्ला रही थी और एक खट आवाज़ आती है और एकदम शांति हो जाती है। सारे खिड़की दरवाजे खुलने लग जाते हैं, अंदर हवा आने लग जाती है और वो बच्चे जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, बाहर की तरफ भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं। उनका घबराहट और रोना देख के उनके घर वाले पूछते हैं, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तब वो सारी कहानियाँ अपने माँ बाप को बताते हैं। माँ बाप उन्हें खूब डांटते हैं, मना किया था ना उस हवेली के आसपास जाने से, चलो कल अपने बड़ों को लेके उस हवेली के पास चलेंगे और देखेंगे कि तुम लोग वहाँ पे क्या करके आए हो। फिर सारे गांव वाले अगले दिन इकट्ठा होके उस हवेली के पास जाते हैं और जब वो देखते हैं तो एक बड़ा और बूढ़ा आदमी बोलता है, हवेली बहुत ही सुंदर और शांत नज़र आ रही है और इसके खिड़की दरवाजे तो देखो सब खुले हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन बहादुर बच्चों ने उस आत्मा को मुक्ति दिलवा दी है। अब ये हवेली सुरक्षित है। ऐसा करते हैं, इस हवेली की सफाई करवा देते हैं। हमारे गांव में जब कभी कोई मेहमान या कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी जब कोई मेहमान हमारे गांव में आएगा तो हम उसे इस हवेली में ठहरा सकते हैं और सारे
गांव वाले उन बच्चों की बहादुरी में उनको शाबाशी देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई बड़ा, हमारे माँ बाप हमें मना करते हैं कि कुछ काम ना करने के लिए, तो हमें उनका कहना मान लेना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, इसलिए हमें वो काम करने से मना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान ना करे कभी हम किसी परेशानी में फंस जाएं, तो हमें साहस से, अपनी बुद्धि से उस परेशानी का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।